नेक्सस एक ऐसी बुक जिसके बारे में नोआ हरारी की सोच और विचार इस बुक में बताए गए हैं। युval नोआ हरारी जो पहले ही अपनी बुक्स जैसे होमो सेपियंस, होमो डेउस और 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी इनके लिए पॉपुलर हैं। इस बुक में भी हमें नई टेक्नोलॉजी और दुनिया के बदलते दृष्टिकोण पर विचार करने का मौका देते हैं। नेक्सस में उन्होंने यह बताया है कि कैसे आज की दुनिया में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन की अहमियत बढ़ चुकी है और कैसे यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा असर डाल रही है। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। चैप्टर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। राइटर इस बुक में सबसे पहले यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है और इसे एक कठिन और जटिल विचार मानते हैं, जैसा कि किसी भी डेफिनेशन को हर इंसान अपनी नज़र से डिफ़ाइन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछें तो हर किसी का अपना एक अलग जवाब होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि लाइफ और एनर्जी की डेफिनेशंस बिल्कुल अलग अलग होती है। हरारी के अकॉर्डिंग यह एक सब्जेक्टिव थॉट है जिसे हर कोई अपने एक्सपीरियंस और समझ के बेस पर देखता है। इसके अलावा वह बताते हैं कि कैसे जानकारी समय के साथ डेवलप हुई है। हज़ारों साल पहले जब लोग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं करते थे तब भी वे एक दूसरे से जानकारी शेयर करते थे। धीरे धीरे यह प्रोसेस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ और बेहतर होती गई, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आना, रेडियो, टेलीविज़न और फिर कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी चीज़ों का इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस प्रोसेस को एक नया ही रूप दे दिया है। चैप्टर 2, प्रोपेगेंडा एंड मिस इन्फॉर्मेशन। राइटर यह भी बताते हैं कि एक सामान्य मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं क्या वो हमेशा ट्रू होती है। असल में जानकारी हमेशा सच्ची नहीं होती और यह कई बार प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटी अपनी सिचुएशन को स्टेबल बनाए रखने के लिए गलत जानकारी फैला सकती है। जैसे इतिहास में कई बार सोसाइटीज़ ने मिथ और आइडियाज़ के बेस पर जानकारी फैलाकर अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस स्ट्रेंथन की। अपनी आज के टाइम में यह प्रोसेस और भी फास्ट और इफ़ेक्टिव हो गई है, खासकर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से। ये प्लेटफॉर्म किसी भी तरह के आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को फैलाने का एक मेजर टूल बन चुके हैं और यही कारण है कि पॉलिटिकल लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाना और सही या गलत सूचना को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी हो गया है। चैप्टर 3, सिलिकॉन कर्टन। राइटर ने अपनी इस बुक में एक नया आइडिया पेश किया है जिसे उन्होंने सिलिकॉन कर्टन नाम दिया है। यह उनका एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है कि आने वाले समय में दुनिया में सिर्फ 2 तरह के कंट्रीज होंगे, एक वो जो टेक्नोलॉजी में एडवांस होंगी और दूसरी वो जो टेक्नोलॉजी में पीछे होंगे। यह एक नई तरह की वर्ल्ड होगी जो एक और प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ को और दूसरी ओर टेक्नोलॉजी में पीछे हटने वाले कंट्रीज़ को अलग करेगी। सिलिकॉन कर्टन का एग्जाम्पल वह चीन और अमेरिका के रिलेशनशिप के साथ देते हैं। चीन का ग्रेट फायरवॉल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें चीन अपनी पॉपुलेशन को इंटरनेट पर आने वाली इंफॉर्मेशन से कंट्रोल करता है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के मामले में एक अलग दिशा में आगे बढ़ते हुए लोग ज़्यादा फ्रीली इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में सक्षम हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन का रूप और इसके असर। आज के टाइम में हम सभी लगातार इंफॉर्मेशन से घिरते जा रहे हैं। पहले यह प्रोसेस प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो और ट्रेडिशनल मीडियम से होती थी, लेकिन अब यह इंटरनेट और एआई द्वारा चल रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंज ने हमारे तरीके को बदल दिया है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। जहाँ यह लोगों को पावरफुल बनाता है, वहीं दूसरी ओर यह इंसान और गवर्नमेंट द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने का एक बड़ा टूल बन चुका है। डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन रेजिम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हरारी ने अपनी बुक में उठाया है, वह है डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रेजिम के बीच का फ़र्क। वह कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन का फ्लो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है।
इसमें डिफरेंट थॉट्स और आइडियाज़ एक दूसरे से टकराते हैं, और किसी एक आइडिया की प्रायोरिटी तब तक प्रूव नहीं हो सकती जब तक उसे एक्सेप्ट और इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता। यही वजह है कि डेमोक्रेसी में अक्सर इंफॉर्मेशन प्रोसेस ज़्यादा सुधारने वाली और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। वहीं अथॉरिटेरियन रेजिम में इंफॉर्मेशन का फ्लो सेंट्रलाइज्ड होता है, और यह एक ऐसे सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल होता है जिसमें एक शासक या शासक वर्ग अपनी पसंद की जानकारी को पब्लिक तक पहुंचाता है, जो सोसाइटी में डाइवर्सिटी और इम्प्रूवमेंट की संभावनाओं को लिमिटेड करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर। राइटर का मानना है कि एआई और मशीन लर्निंग के बढ़ते इम्पैक्ट से हमारी दुनिया में बड़े बदलाव आ सकते हैं। फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन के चॉइस, डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मशीन या एआई हमें एक डिसीजन लेने में हेल्प करती है, तो क्या यह डिसीजन हमारे बेनिफिट के लिए होगा, या मशीनें हमारे लाइफ के सभी इम्पोर्टेंट डिकोडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगी? राइटर के हिसाब से यह एक बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यह हमें हमारे डिसीज़न और थॉट्स में पूरी तरह से फ्रीडम से वंचित कर सकती है। तो इस तरह से युval नोआ हरारी की किताब नेक्सस में इंफॉर्मेशन और इसके इम्पैक्ट पर गहरा विचार किया गया है। वह यह दिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन अब एक पावर बन चुकी है, और यह हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करने का एक मेजर टूल बन चुकी है। राइटर का यह कहना है कि फ्यूचर में दो टाइप की वर्ल्ड्स हो सकती हैं, एक वह जो टेक्नोलॉजी में एडवांस रहेगी, और दूसरी वो जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे रहेगी, और इनके बीच एक बड़ा सिलिकॉन कर्टन उभर सकता है। तो इस किताब के ज़रिए राइटर हमें इस सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम फ्यूचर में इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे, और इसका हमारे सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।